क्या आपको भी कभी कभी ऐसा लगता है कि आपके कंधों पर पूरी दुनिया का बोझ है? घर की छोटी बड़ी ज़रूरतें, ऑफिस का काम और सबको खुश रखने की ये भागदौड़। अक्सर हमें लगता है कि हम रुक गए तो सब कुछ बिखर जाएगा। हम खुद को एक मशीन समझ बैठे हैं जिसे न थकने का हक है न रुकने का। पर क्या आप जानते हैं, ये सब कुछ संभालने की बीमारी ही हमारे दुख की सबसे बड़ी वजह है। आज मन का दर्पण में हम कोई किताबी ज्ञान नहीं बल्कि दिल की बात करेंगे। क्या आपको लगता है कि घर की हर छोटी बड़ी ज़रूरत, काम का हर तनाव और रिश्तों की हर उलझन को सुलझाने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है? आप हर किसी को खुश रखना चाहते हैं और हर काम को एकदम सही करना चाहते हैं, और इस सब कुछ संभालने की दौड़ में आप खुद को पूरी तरह से खो चुके हैं। आज से हजारों साल पहले श्री कृष्ण जी ने कुरुक्षेत्र के मैदान में जो सत्य कहा था, वह आज आपके इस थके हुए मन के लिए सबसे बड़ी औषधि है। अगले कुछ समय तक आप मेरे साथ बने रहिए। यह कोई साधारण वीडियो नहीं है, यह उस बोझ को उतारने की प्रक्रिया है जिसे आप सालों से अपने कंधों पर ढो रहे हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे नियंत्रण छोड़ना आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी सबसे बड़ी आज़ादी है। हम अक्सर यह सोचते हैं कि अहंकार का मतलब सिर्फ घमंड या दूसरों को नीचा दिखाना होता है, लेकिन मनोविज्ञान और श्रीमद् भगवद गीता दोनों यह मानते हैं कि अहंकार एक बहुत ही छिपा हुआ और खतरनाक रूप है। जब आप यह सोचने लगते हैं कि मेरे बिना यह घर नहीं चल सकता या मेरी वजह से ही सब कुछ ठीक है, तो असल में आप अपने भीतर एक बहुत बड़ा मानसिक तनाव पैदा कर रहे हैं। गीता के 3 अध्याय में श्री कृष्ण जी बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि अहंकार से मूर्ख बना हुआ इंसान ही यह मानता है कि वह कर्मों को करने वाला है, जबकि असल में सब कुछ प्रकृति के नियमों के अनुसार हो रहा है। जरा सोचिए, जिस ब्रह्मांड को चलाने के लिए परमात्मा ने इतनी बड़ी व्यवस्था बनाई है, क्या वह आपके घर और आपके जीवन को संभालने में सक्षम नहीं है? आप अपने कंधों पर दुनिया का बोझ इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि आपने यह मान लिया है कि आप ही रक्षक हैं। यह आज की सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक बीमारी है। हम हर गिरती हुई चीज को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। श्री कृष्ण जी हमें सिखाते हैं कि अपने जिम्मेदारी निभाना और बात है, लेकिन खुद को उस पूरी व्यवस्था का निर्माता मान लेना दुख का सबसे बड़ा कारण है। जब तक आप यह सोचते रहेंगे कि सब कुछ आपके नियंत्रण में है, आप हमेशा एक डर में जिएंगे कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। आज आपको यह स्वीकार करना होगा कि आपके हाथ में सिर्फ आपका कर्म है। उसका परिणाम या दुनिया की व्यवस्था आपके हाथों में नहीं है। इस कर्तापन के बोझ को श्री कृष्ण के चरणों में रख दीजिए। आज के समाज ने हमें एक बहुत ही झूठा और खतरनाक विचार दे दिया है कि हमें हर रोल में परफेक्ट होना चाहिए। एक परफेक्ट बेटा या बेटी, एक परफेक्ट पति या पत्नी, एक परफेक्ट माता पिता और एक परफेक्ट कर्मचारी। इस परफेक्शन की बीमारी ने हमारी रातों की नींद छीन ली। जब आप हर चीज को 100% सही करने की कोशिश करते हैं, तो आप असल में खुद पर अत्याचार कर रहे होते हैं। आप एक इंसान हैं, इंसान से गलतियां होती हैं, इंसान थकता है, इंसान कभी कभी हार भी मानता है। श्री कृष्ण जी ने गीता में कभी भी अर्जुन से यह नहीं कहा कि तुम्हें एक परफेक्ट योद्धा बनना है।
जिससे कभी कोई चूक न हो। उन्होंने कहा, जो तुम्हारा अपना स्वभाव है, जो तुम्हारी अपनी क्षमता है, उसी के अनुसार कर्म करो। दूसरों के मानकों पर खरा उतरने की कोशिश तुम्हें नष्ट कर देगी। हम खुद को मशीन समझ बैठे हैं। मशीन में जब आप बटन दबाते हैं तो वह काम करती है, लेकिन आपकी भावनाएं कोई बटन नहीं है। जब आपका मन उदास होता है, जब आपका शरीर थका होता है, तब भी आप खुद को मजबूर करते हैं कि नहीं, मुझे यह करना ही पड़ेगा, वरना लोग क्या सोचेंगे। यह जो आत्मग्लानि है, यह आपको अंदर से खोखला कर रही है। आराम करना कोई अपराध नहीं है। हमें अपने लिए समय निकालना कोई स्वार्थ नहीं है। अगर आप खुद ही खाली हो जाएंगे तो दूसरों को क्या देंगे। एक खाली बर्तन से आप किसी की प्यास नहीं बुझा सकते। श्री कृष्ण जी हमें सिखाते हैं कि सबसे पहला धर्म स्वयं के प्रति है। अपनी सीमाओं को पहचानिए। यह कहना सीखिए कि आज मैं थक गया हूँ, यह काम मैं अकेले नहीं कर सकता, मुझे आराम की ज़रूरत है। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना ही सबसे बड़ी शक्ति है। सब कुछ संभालने की बीमारी के पीछे एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक कारण होता है, दूसरों को निराश करने का डर। हमें लगता है कि अगर हमने किसी काम के लिए ना कह दिया तो लोग हमसे प्यार करना बंद कर देंगे, लोग हमें बुरा मानेंगे। लेकिन यह एक बहुत ही कड़वा सच है कि आप इस दुनिया में चाहे जो कर लें, आप अपना पूरा जीवन दूसरों की सेवा में मिटा दें, फिर भी आप हर किसी को खुश नहीं रख सकते। कोई न कोई आपसे हमेशा नाराज रहेगा। जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर थे तो क्या सब उनसे खुश थे। दुर्योधन, शिशुपाल, कंस, ये सब उनसे नफरत करते थे। जब भगवान सबको खुश नहीं कर पाए तो आप और हम किस अहंकार में जी रहे हैं। हम अपनों के क्रोध और उनकी अपेक्षाओं को अपने मन पर हावी होने देते हैं। हम अपनी खुशी के लिए अपनी शांति का बलिदान कर देते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो इंसान लगाव और नफरत से ऊपर उठ जाता है और जो दूसरों की तारीफ और निंदा में समान रहता है, वही असली शांति पाता है। आपको यह समझना होगा कि दूसरों की भावनाएं उनकी जिम्मेदारी है, आपकी नहीं। आप केवल अपने कर्म को ईमानदारी से कर सकते हैं। अगर आपके सही कर्म से भी कोई नाराज होता है तो वह उसकी समस्या है। अपने मन के कुरुक्षेत्र में दूसरों की अपेक्षाओं को हारने दीजिए। अपनी मानसिक शांति को इतना सस्ता मत बनाइए कि कोई भी आकर उसे तोड़ जाए। तो फिर समाधान क्या है? इस बोझ से आज़ाद कैसे हो सकते हैं? इसका एकमात्र उत्तर है वैराग्य और समर्पण। जब हम वैराग्य शब्द सुनते हैं तो हमें लगता है कि घर परिवार छोड़कर जंगलों में चले जाना, लेकिन श्री कृष्ण जी का वैराग्य यह नहीं है। श्री कृष्ण जी का वैराग्य का मतलब है सब कुछ तुम्हारे पास हो, लेकिन तुम किसी चीज़ के गुलाम ना हो। अपने परिवार से प्रेम करो, अपना काम पूरी मेहनत से करो, लेकिन मन में यह भाव रखो कि मैं केवल एक माध्यम हूँ। जो कुछ हो रहा है वह उस परम शक्ति की इच्छा से हो रहा है। आज से अपने हर कर्म के अंत में यह कहना शुरू कर दो, हे माधव, यह काम मेरा था, मैंने अपनी पूरी क्षमता से इसे किया। अब इसका परिणाम और इस घर की, इस काम की पूरी व्यवस्था मैं आपको सौंपता हूँ। जब आप सच्चे मन से समर्पण करते हैं तो आपके कंधों से एक ऐसा भारी बोझ उतरता है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आप महसूस करेंगे कि आप कितने हल्के हो गए हैं।
नींद जो पहले एक संघर्ष थी, वह अब एक गहरा सुकून बन जाएगी। मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप बहुत ही कीमती हैं। आपने जीवन में बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ संभाला है, लेकिन अब समय आ गया है कि आप खुद को संभालें। अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि आपके कंधों पर जो एक बहुत बड़ा अदृश्य भारी बैग है, उसे आप उतारकर श्री कृष्ण जी के चरणों में रख रहे हैं और उनसे कह दीजिए कि हे कान्हा, अब मुझसे अकेले नहीं संभलता। मेरी जीवन रूपी इस नाव की पतवार अब आपके हाथों में है। आज से खुद पर कठोर होना बंद कीजिए। आप कोई मशीन नहीं हैं, आप एक इंसान हैं जिसमें भावनाएं हैं, जो थकता है और जिसे आराम का पूरा हक है। जो छूट रहा है उसे छूटने दीजिए, जो बिखर रहा है उसे बिखरने दीजिए। माधव सब संभाल लेंगे। इस शांति को महसूस कीजिए। अगर आज की इस चर्चा ने आपके मन के भारीपन को थोड़ा भी कम किया हो, तो इस शांति को अपने तक सीमित मत रखिए। इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो आपको लगता है कि सब कुछ संभालते संभालते खुद टूट रहे हैं। मन का दर्पण परिवार का हिस्सा बनने के लिए और अपने मन की गहराइयों को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं, कन्हैया आपके साथ हैं। जय श्री कृष्णा।